Kairos moment is divinely appointed time when heaven touches the earth. और कायरोस का पल एक ऐसा पल है जब स्वर्ग उतर कर धरती पर आ जाता है और ये अद्वैत यानी परमेश्वर की ओर से So we ठहराया हुआ will समय be है। looking at the various moments over the period of time, how the Lord heaven has opened up and touched the people of the earth. और हम अलग अलग समय पे इस बात को देख रहे थे कैसे परमेश्वर ने स्वर्ग से उतरकर धरती को छुआ। Today I want to share with you how heaven can be brought down. और आज मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ कि कैसे स्वर्ग नीचे धरती पर लाया जा How सकता है, Kairos can come down. कैसे कायरोस के पल को धरती पर लाया जा सकता है। Nothing brings heaven to earth faster than sharing the gospel. और किसी भी और तरह से परमेश्वर के इस कायरोस पल को नीचे नहीं लाया जा सकता, पर सुसमाचार सुनाकर ऐसा किया जा सकता है। Jesus said, "Go ye into the world and preach gospel to every creature." और मरकुस 16 के 15 में यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं कि जाओ संसार में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो हर एक जन को। And when we obey the command, we step into the heartbeat of God. और जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो हम परमेश्वर की धड़कन में कदम रखते हैं। In other words, gospel is the very beat, very heartbeat of God. और जो सुसमाचार है वो अन्य शब्दों में परमेश्वर के दिल की धड़कन के समान है। Why? Because He did it. He took pain. He suffered. क्योंकि उसने किया, उसने उस दर्द को सहा और वो उस पीड़ा से गुजरा। And when we go out of the way and obey and try to obey this command, we step into that heartbeat. और जब हम अपने रास्ते से हटकर परमेश्वर की उस आज्ञा को मानते हैं और उसमें कदम रखते हैं तो हम परमेश्वर की धड़कन को छूते हैं। Evangelism is not just a church program. It is the participation in God's divine timing. परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना किसी चर्च के कार्यक्रम में हिस्सा लेना नहीं है, ये परमेश्वर के उस अद्वैत समय में भागीदार होना है। Every soul we speak to could be standing in their Kairos moment, the moment of salvation, breakthrough and eternal decision. और जिससे भी हम परमेश्वर के सुसमाचार को बांटते हैं तो हम उसके कायरोस के उस पल में हैं जब वो उद्धार पा सकता है, जब एक तरह से परमेश्वर का एक उसके लिए चुना हुआ डिसीजन उसके जीवन में आ सकता है। When we do that, Jesus told us that we are just not aligning ourselves, but we get aligned with heaven itself to that Kairos और moment. जब हम सुसमाचार को बांटते हैं तो हम एक सीध में आते हैं उस कायरोस के पल में जो परमेश्वर ने स्वर्ग से ठहराया So है। the best thing is obedience. तो सबसे बड़ी बात है आज्ञाकारिता। Kairos attracts obedience. और कायरोस का पल तब आता है जब हम आज्ञाकारी होते हैं। When वो we उसको say खींच yes लेता to है। heaven जब हम स्वर्ग को कहते हैं हाँ मैं करूंगा and heaven और responds. उसी तरह से स्वर्ग आपकी बात का See, उत्तर देता है। evangelism is not just an optional, it is an obedience. और सुसमाचार का प्रचार करना ये हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है, पर ये हमारी आज्ञाकारिता है। And when we obey, we step into that divine timing. और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हम उस अद्वैत समय में, अद्वितीय समय में प्रवेश करते हैं, दैवीय समय में। In book of Acts we have this chapter 8, we have the Philips meeting the Ethiopian person. प्रेरितों की पुस्तक उसकी 8 अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे फिलिपुस जो है वो खजांची से मिलता है। And there we find that he is reading word from the book of Isaiah and he doesn't understand. And this person, Philip, is running by the side of the chariot. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो खोजा है वो यशाया की भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा है पर उसे समझ नहीं पा रहा। और जो फिलिपुस है वो उसके रथ के साथ साथ He asks, दौड़ा "Do you चला जाता understand what है you are reading?" और वो उससे पूछता है कि क्या तू समझ रहा है कि तू क्या पढ़ He रहा says, है। "Who is it? और तब वो कहता है कि वो कौन है, About whom Isaiah is speaking?" कि यशाया यहाँ किसकी बात कर रहा है। And there Philippus teaches the Ethiopian as to what the salvation is. और यहाँ पर फिलिपुस उस खोजे को बताता है कि उद्धार क्या है।
वो उसे समझा देता है। heaven had scheduled that encounter. और यहाँ पर स्वर्ग ने ये जो उनका मिलना था उसे नियुक्त किया था, Because this very Ethiopian is the person who changed the gospel, who reached out the gospel to the continent of Africa. क्योंकि ये जो खोजा है जो इथोपिया से था वो सुसमाचार को अफ्रीका में लेकर जाता है। See, we should have compassion for souls. और दूसरी बात है कि हमें जितने भी आत्माएं हैं उनके प्रति एक प्रेम भाव होना चाहिए। When Jesus was always moved with compassion. परमेश्वर हमेशा तरस से भरा हुआ था, करुणा से भरा हुआ था। See, when our heart beats with his heart, divine opportunities begin to appear. और जब हमारा दिल उसकी तरह धड़कता है तब नए मौके बनने शुरू हो जाते हैं। God is not willing that anyone should perish. परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, That's why he died on the cross. इसीलिए उसने क्रूस पर अपनी जान दी। Evangelism is not forcing religion on someone. और सुसमाचार का प्रचार करना किसी के ऊपर धर्म को थोपना नहीं है। It is recognizing the divine appointment disguised in the normal days. और ये परमेश्वर के उस अद्वितीय समय को पहचानना है जो हमारी साधारण सी जिंदगी में आता है। At our workplace we can share. और हमारे कार्य के क्षेत्र में हम At जाकर बांट सकते हैं सुसमाचार को। We can go for hospital visitation. हम हॉस्पिटल्स में जाकर सुसमाचार को बांट At सकते हैं। wedding receptions we can talk to people about the Lord. और किसी के शादी के समारोह में हम परमेश्वर की बात कर A सकते bus हैं। ride or going with someone, you can always talk to the person next to you. बस में जाते हुए हम अपने साथ वाले से परमेश्वर की बात कर Kairos सकते looks हैं। ordinary until someone speaks. और कायरोस का पल बड़ा ही साधारण लगता है जब तक कि हम बोलना शुरू नहीं करते वचन को। When you talk, God begins to fill your mouth with His words. और जब आप बोलना शुरू करते हैं परमेश्वर आपका मुंह वचनों से भर देता है। Pray, be prayer and sensitive to the Holy Spirit. अगली बात है कि हमें प्रार्थना में और पवित्र आत्मा की तरह बड़ा ही संवेदनशील होना चाहिए। See, Kairos moments are sometimes whispered, just whispered, slowly whispered. Something is whispered in your ear. और कभी-कभी कायरोस का पल हमारे कान में एक फुसफुसाहट की तरह होता है। It may be a prompting, it may be a nudge, it just a name coming to your heart, and then you take it to the Lord, and when you take it to the Lord, things begins to happen. और ये एक तरह से किसी का आपको छेड़ देना होगा या आपके मन में एक नाम का आना होगा और तब आप परमेश्वर के सामने उसे लेकर जाते See, हैं। God does not look for ability first. और परमेश्वर आपकी कुव्वत को नहीं देखता He है, looks for availability. पर वो देखता है कि क्या आप उसके लिए हाजिर हैं कि A नहीं। willing vessel becomes a timely instrument. अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो वो आपको एक साधन की तरह समय पे इस्तेमाल You करेगा। can talk to God and tell Him, Lord, you break my heart for what breaks yours. और आप परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर मेरे दिल को उन बातों के लिए तोड़ दे जिसके लिए तेरा दिल टूटता है। There can be some neighbor grieving or someone who has just passed away. You could go visit them, and when you're visiting them, you talking to them can bring about give a moment where you can share the gospel and it can turn into a Kairos और moment. आपके पड़ोस में अगर कोई दुख मना रहा है, शोक मना रहा है, किसी की मृत्यु हुई है तो आप वहाँ जा सकते हैं और परमेश्वर के वचन को बोल सकते हैं ताकि उनके जीवन में वो सांत्वना आए और उद्धार आए। The next point would be to get the Kairos moment is to have bold faith. और अगला बिंदु ये है कि अगर कायरोस का पल लाना है तो हमारे अंदर एक विश्वास और एक बड़ा विश्वास होना जरूरी See, है। Kairos requires courage. क्योंकि कायरोस को लाने के लिए हिम्मत की जरूरत है। When we step out, God steps in. और जब हम बाहर की तरफ कदम रखते हैं तो परमेश्वर बीच में आके कदम रखता What है। did I say? You should have bold faith. और क्या मैंने कहा कि आप में एक बड़ा विश्वास होना You जरूरी है। remember Peter. He sees Jesus walking on the water, and what does he do? He asks, "Can I come in? Come out?" And he steps out boldly out of the boat. और जब वो नाव में होते हैं तो पतरस कहता है यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए, क्या मैं भी आ सकता हूँ? और बड़े विश्वास से वो अपना कदम उस नाव से बाहर को रखता है।
So you got to step out in faith towards the Lord. और आपको भी ऐसे कदम बाहर रखना पड़ेगा विश्वास के साथ। Evangelism is not just about reaching people. और सुसमाचार को जाकर प्रचार करना सिर्फ लोगों तक पहुंचना ही नहीं है। It is about stepping into God's appointed time for them. और ये उनके लिए परमेश्वर के नियुक्त समय में बाहर उनकी तरफ जाना है। See, you should realize that you are standing at a place, at a junction where things may seem very ordinary to you. और ये एक ऐसी जगह हो सकती है जहां पर आपको चीजें बहुत ही साधारण लग सकती हैं। Someone in your life is standing on a platform. और आपके जीवन में कोई है जो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। They are closer to eternity than you think. और वो अनंत की तरफ जाने के ज्यादा करीब है जितना आप सोचते हैं उससे। The question is, are you ready to speak to them? पर सवाल ये है कि क्या आप उनसे बात करने के लिए तैयार हैं? Evangelism positions us inside God's Kairos moment. और जो सुसमाचार का प्रचार करना है वो हमें परमेश्वर के उस नियुक्त निर्धारित समय के अंदर पहुंचाता है। See, there are two Kairos moments that can take place right now. और अभी 2 काइरोस के पल हो सकते हैं। For the unsaved, जो बचाए नहीं गए हैं उनके लिए। you are here, you do not know Jesus as Savior, this is your moment. अगर आप नए हैं, आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो ये आपका काइरोस का पल है। This is not an accident, it is an appointment. और ये कोई एक्सीडेंट से ऐसा नहीं हुआ है, पर ये परमेश्वर के द्वारा निर्धारित होने से हुआ है। It's like you standing on a platform to catch a train. The train has come, the door is open, but if you don't step into that train at the right moment, the train will leave, the door will close, and your Kairos moment will go. और ये ऐसा है कि आप एक रेलवे के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ट्रेन आपके सामने है, उसका दरवाजा खुला है। ये आप पर है कि आप ट्रेन में कदम रखते हैं या नहीं तो वो दरवाजे बंद हो जाएंगे और ट्रेन चली जाएगी और आप वो काइरोस के पल को खो देंगे। Do not delay what heaven has scheduled. और जो स्वर्ग ने निर्धारित किया है उससे डिले ना करें। If you are willing to surrender your life to the Lord Jesus now, right now, you can do it. और अगर आप अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं यीशु मसीह को इस पल में, तो आप ऐसा कर सकते By हैं। saying a small prayer, Heavenly Father, I am a sinner, forgive me my sins. और आप इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं कि स्वर्गीय पिता, मैं एक पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। I believe you on Lord Jesus Christ that you died for my sins. मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह आप मेरे पापों के लिए मरे हैं। I am going to live for you, Lord, from henceforth. और यहाँ से आगे मैं आपके लिए जीवन I बिताऊंगा। surrender my life to you. मैं अपने जीवन को समर्पित करता My हूँ। Lord and Jesus Savior Christ, come into my heart. मेरे उद्धार करता और मेरे बचाने वाले यीशु मसीह मेरे हृदय में आ। If you have said that prayer right now, this has been your Kairos moment, and from henceforth you will find a changed life. और अगर आपने इस प्रार्थना को किया है तो ये आपका काइरोस का पल है और इसके आगे आपका जीवन बदल जाएगा। For believers sitting here, और जो विश्वासी हैं यहाँ पर, I would just like to ask, when was the last time you led someone to Christ? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सा वो इससे पहले वो समय था जब आप लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आए। Ask God tonight, Lord, make me sensitive to the Kairos moment of आज रात salvation. जाकर प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे अपने काइरोस पल की तरफ संवेदनशील कर। Are you willing to be available for evangelism? क्या आप सुसमाचार के लिए हाजिर होना चाहते हैं? Pray a short prayer with me right और now. मेरे साथ आप एक छोटी सी प्रार्थना को अभी कर सकते हैं। Father, align me with your heartbeat. हे पिता, मुझे अपनी दिल की धड़कन के साथ एक सीध में आने दे Give me compassion, boldness, and divine appointments. और मेरे मन में करुणा दे, पर मुझे हिम्मत भी दे और तेरी जो वो स्वर्गीय समय है, निर्धारित समय, उसे पहचानने को भी दे। Use me in someone's life for a Kairos और moment. मुझे इस्तेमाल कर किसी के जीवन में जब उसका वो काइरोस का पल आए। Amen.